नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बड़ी खबर और आई है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी होने का विवाद बढ़ता जा रहा है। सीएम नायडू के बाद अब मंदिर प्रबंधन संभालने वाली तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने भी कहा है कि तिरुपति प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है, तब वे सीएम बन चुके थे, अब तक चुप क्यों रहे। रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वह प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर नायडू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यानी उन्होंने भी राज धर्म की परिभाषा बताई। गडकरी ने ये बातें पुणे में शुक्रवार को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। गडकरी ने कहा कि साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपने विचार खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करने चाहिए। आजकल राजनीति में जो हो रहा वहीं दूसरी जगहों पर भी हुआ है, वहां पार्टियों का अस्तित्व तक खत्म हो गया। आतिशी दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के अलावा सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम होगी। आतिशी राजभवन में शनिवार शाम 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी। LG विनय कुमार सक्सेना उन्हें शपथ दिलाएंगे। 43 साल की आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक है। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम हो जाएगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड केजरीवाल के पास था। 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय केजरीवाल मात्र 45 साल के थे। आपके विधायक दल ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइनल किया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ आतिशी को सीएम नियुक्त करने की इजाजत दी थी। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने IT एक्ट में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि IT एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हरियाणा में चुनावी प्रचार के बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी अचानक करनाल पहुंचे। उन्होंने उस युवक के परिवार से मुलाकात की जिससे वह अमेरिकी दौरे के दौरान मिले थे। अमित अमेरिका में ट्रक ड्राइवर है जिनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल शुक्रवार को हैक कर लिया गया। इस पर रिपल नाम का चैनल दिखने लगा। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े वीडियो भी आने लगे। कोर्ट की IT टीम ने सारी जानकारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को दी है। सुधारने की कोशिश जारी है। ब्रिटेन में पहली बार कीर्तन को संगीत शिक्षा की ग्रेड प्रणाली में शामिल किया गया है। छात्र सिख पवित्र संगीत से जुड़े पाठ्यक्रम का औपचारिक रूप से अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय वाद्य यंत्रों दिलरुबा, ताउस, इसराज, सारंगी व सारंडा को मान्यता दी गई है। असुरक्षित या खराब खाने से हर साल दुनिया भर में बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आते हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि इससे 4,20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि खराब खाने से हर साल 4 लाख से ज्यादा मौत हो जाती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के थाने में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी और कैप्टन की मंगेतर से मारपीट और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। पीड़िता और कैप्टन छेड़छाड़ की शिकायत करने भरतपुर थाने पहुंचे। वहीं इस दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ। किसी भी मीडिया चैनल पर इसकी ना तो आप डिस्कस सुन पाएंगे न चर्चा देख पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया कहां की खबर ज्यादा आपको बताने की कोशिश करता है। ओडिशा के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने घटना को शर्मनाक बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। बीजद शनिवार को राजभवन का घेराव भी करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकारें पुलिस को रक्षक से भक्षक बनाने की नीति पर काम कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आधा फीसदी कमी के असर से शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी 2 माह के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रही थी। सोना
स्टैंडर्ड 75,500 रुपए और सोना जेवराती 70,900 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जबकि कुछ दिन पहले ही कहा जा रहा था कि सोने में सस्ताई होगी, महंगाई कम होगी, लेकिन वापस उसी स्तर पर पहुंच गया है। भारत समेत दुनिया भर के 60 देशों के स्टोरों में शुक्रवार को आईफोन 16 उपलब्ध हो गया। अभी इसमें एआई फीचर्स बिल्ट नहीं है, कंपनी फीचर्स अलग से लॉन्च करेगी। इसके बाद यूजर्स को अपने फोन में इसे इंस्टॉल करना होगा। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। एआई के कुछ खास फीचर्स तो अगले साल तक ही लॉन्च हो पाएंगे। एप्पल इंटेलिजेंस फीचर के लिए iOS 18.1 सिस्टम को अपडेट करना होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन बिना एआई फीचर वाले आईफोन 16 के लिए भी भारत समेत कई देशों में स्टोर के बाहर खरीदारों की कतारें देखी गई। नई दिल्ली और मुंबई इनमें शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होने वाली है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहला चुनाव है, जिसमें महिला उम्मीदवारों की काफी भागीदारी देखी गई है। इस बार 43% से ज्यादा महिला प्रत्याशी मैदान में है। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में शामिल युवाओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। शुक्रवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में एक और युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही भर्ती के दौरान मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। एनआईए ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने से संबंधित एक मामले में एनआईए ने पंजाब के 4 स्थानों पर तलाशी ली है। छापेमारी मोगा, बठिंडा और मोहाली में की गई है। कर्नाटक में भाजपा के विधायक एन मुनिरत्ना को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले में भाजपा विधायक के साथ 6 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भाजपा से बागी होकर हरियाणा की 60 सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। हालांकि उनका कहना है कि वह भाजपा से बागी नहीं हुई, निर्दलीय का सभी साथ देते इसलिए चुनाव में उतर गई है। उत्तर प्रदेश में एक और दबंगई की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दुष्कर्म के आरोपी और जमानत पर जेल से बाहर आए एक व्यक्ति ने दुष्कर्म पीड़िता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी श्री चंद्र ने बताया कि 18 सितंबर की रात नाबालिग लड़की की हत्या की गई। वारदात में शामिल एक आरोपी रिंकू मृतकों से दुष्कर्म का आरोपी है। दुष्कर्म का केस फरवरी में दर्ज किया गया था। ये खबर भी बहुत बड़ी खबर है, कोलकाता जैसी ही बड़ी खबर है, लेकिन किसी मीडिया पर न तो इसके लिए कोई हड़ताल की जाएगी और न ही मीडिया पर किसी तरह की इस पर चर्चा की जाएगी कि कोई दुष्कर्मी बाहर निकलता है, पीड़ित परिवार के पास जाता है और उस पीड़िता को गोली मारकर हत्या कर देता है। कितना बड़ा अपराध, इस पर आप अवश्य बताएं। किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, किसी की भी पीड़िता हो सकती है। अगर आप सिर्फ कोलकाता में बाहर आ सकते हैं तो ये पीड़िता भी आपके कोलकाता जैसी ही बच्ची है। इसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।